तीज की तैयारी तो हो ही गई होगी आपके भी घरों में। आज तो हमारी बहुत सारी योगिनी बहनें निर्जला व्रत में होंगी। पति की लंबी उम्र रहे, परिवार में खुशहाली बनी रहे, इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा वो करेंगी। वाकई रिश्तों को अनकंडीशनल कंपैशनेट लव का इससे बड़ा कोई ओकेजन नहीं हो सकता है। मीनाक्षी, एक दूसरे के प्रति ये कमिटमेंट ही तो है जो ताउम्र प्यार की डोर से लोगों को बांधे रखता है। लेकिन अपनी लाइफ में किस रिश्ते से कितना जुड़ाव है या कौन सा रिश्ता कितना स्पेशल है, इसकी रीडिंग की है फिनलैंड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। माइंड मैपिंग करके इसका पता लगाया कि किसे देखकर इंसान का माइंड कितना इमोशनली रिएक्ट करता है। जी हाँ, पति पत्नी और परिवार हर इंसान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर परिवार की खातिर लोग क्यों हर परेशानी सहने को तैयार रहते हैं, ये सब ब्रेन मैपिंग से साफ हो गया। श्रुतिका, बिल्कुल, एमआरआई तस्वीरें ये बताती हैं कि इंसान का दिमाग अपने करीबियों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ और पेट्स के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अब जिस रिश्ते से जितना लगाव दिमाग में, ठीक वैसी ही उतनी ही हरकत। क्यों अमित, ये गलत तो नहीं कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि हर माँ को अपना बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा सुंदर नजर आता है। तो देखिए दिमाग में इस वक्त कितनी तेज हलचल होती है जब माता पिता का प्यार इस दिमाग में दिखाई देता है। ये मैपिंग के जरिए साइंटिफिकली समझाने की भी कोशिश की गई है। वैसे मीनाक्षी, पेरेंटल लव के बाद, पेरेंटल लव में किस तरह से ब्रेन रिएक्ट करता है आपने बताया, लेकिन पेरेंटल लव के बाद रोमांटिक लव में भी ब्रेन एक्टिविटीज काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं। ज्योत्सना, ये दिखाता है कि लाइफ पार्टनर्स कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। खून का रिश्ता ना होते हुए भी उनके अंदर अटैचमेंट दिखती है। ब्रेन अलग तरीके से वर्क करता है। अब दिमाग की जो एक्टिविटीज आप उसको देख रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं, उसका असर क्या होता है इंसानों के बीच का जो प्यार है, या फिर हम नेचर और साथ ही पेट के लगाव की भी बात करते हैं। तो देखिए, दोस्तों से प्यार, अजनबी से प्यार, प्रकृति से प्यार, और साथ ही साथ एक चौथा आएगा जिसमें आपके सामने है पशु पक्षियों से आपका जो प्यार है। देखिए किस तरह से आपका दिमाग उस वक्त काम करता है। भाई इसका मतलब तो ये फिर हुआ कि रिश्तों का असर जब एक दूसरे के दिमाग पर इतनी गहराई से अपनी छाप छोड़ दे तो इसे हमेशा सहेजने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये तो तभी हो पाएगा जब पूरे परिवार की सेहत अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बिल्कुल एक दूसरे के लिए जो हम व्रत जरूर रखिए, लेकिन साथ साथ ऐसे मौकों पर जो आपके करीबी लोग हैं, संकल्प उनसे दिलाइए कि उनको आप इंस्पायर करेंगे योग करने के लिए, जो स्वामी रामदेव हम सबको करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी और अमित भाई, और हरितारिका तीज के संगीत के दिव्य स्वर स्पंदनों के साथ आज के शो की आपने शुरुआत की। हमारे यहाँ पर भी सुरभि तो हो रही है, और ये दया सुरभि तो यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं और इधर तीज में हम हर तीज त्योहार पर हम उसकी महिमा बताते हुए, तीज त्योहारों का सांस्कृतिक महत्व क्या है, उनका वैज्ञानिक महत्व क्या है, अपने बॉडी पर, माइंड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब कुछ बताते हैं। और सूर्य नमस्कार के साथ आज के योग की शुरुआत कर रहे हैं। उपवास से हमारे भीतर का हाइजीन मेंटेन अच्छा होता है, हमारा एपेप्टोसिस अच्छा होता है, ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी होती है, वात पित्त कफ त्रिदोषों में संतुलन रहता है, कंप्लीट बैलेंस। जो इतना भी ना कर पाए वो भुजंगासन तो लंबा करें, ऐसे जो लंबा ऐसे भुजंगासन करते हैं, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे 100 बार तक का हमने नियम दिलवाया। लोगों ने 10-10 बार रोज बढ़ा रहे हैं, कुछ 100 बार पहुंच चुके हैं, कुछ 50 बार पहुंच चुके हैं। ऐसे रोज करना है। और बीमारी क्या है? भीतर की अशुद्धि, भीतर के दोष, यही रोग हैं। और उसी से ही ये जो अंदर के अलग अलग इन्फ्लेमेशन बोलो, वात पित्त कफ त्रिदोष बोलो, स्ट्रेस बोलो, लो इम्यूनिटी के कारण से, लो ऑक्सीजन सप्लाई के कारण से, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज के कारण से, अलग अलग प्रकार की इम्बैलेंसेस, इसी को ही
अलग अलग प्रकार के फिर सिम्टम्स उभरते, इन्हीं को रोग संज्ञा दे दी जाती है। जिस रोग के नाम पर हम इतने डरे सहमे से रहते हैं, ये रोग कुछ भी नहीं है, ये हमारा प्रमाद मात्र है। तो रोज एक तो सूर्य नमस्कार करें, जो सूर्य नमस्कार कर सके से कम साधारण दंड लगाएं। अब तो लोगों ने 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक पहुंच गए हैं। साधारण दंड, हनुमान दंड, ऐसे ऐसे पूरा एक एक अभ्यास। ये तो हमारा रोज का 5 मिनट का पावर योगा का सेशन है। देखो ये तो करना ही पड़ेगा। फिर आज हमने एक स्पेशल गिफ्ट भी बहनों के लिए तैयार किया है। हर्बल 100% नेचुरल आईलाइनर और सुहाग टीका भी जेल रूप में हमने तैयार कर दिया। पहले बड़ा तो अच्छा लगता है ना हमने स्वामी जी के सुहाग मुंह से टीका और eyeliner, काजल बनाया काजल था, सुनना। लेकिन आजकल फैशन का जमाना है ना, चलिए परफेक्ट। स्वामी जी तो आप आईलाइनर भी तैयार कर लिया, सुहाग टीका स्वामी जी, जेल वाला लेकिन भी ये तैयार गिफ्ट तो कर लिया। तब मिलेगा मुझे जब पहले सेहत पहले अच्छी बनी रहेगी और रिश्ता भी सुंदर बना रहेगा। स्वामी जी, आज हरतालिका तीज है। महिलाएं अपने पति और परिवार की सेहत, उनकी लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। परिवार के प्रति समर्पण क्या होता है, ये बात ऐसे मौके पर पता चलती है। फिनलैंड यूनिवर्सिटी की स्टडी में भी अभी हमने देखा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। पेरेंटल हो, लव हो, रोमांटिक लव, और इन सब में ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्वामी जी, इसके बाद भी परिवार टूट रहे हैं। तीज के इस मौके पर योग के साथ साथ इसे समझने की जरूरत है। इतना प्रेम हो, इतना समर्पण हो, लेकिन उसके बावजूद दूरियां क्यों होती हैं? तो देखो, आपने कई तरह के प्रेम की बात की और उसमें प्रकृति प्रेम से लेकर के इंसानों से, पशु पंछियों से प्रेम, भगवान का भक्त के प्रति जो प्रेम और उस प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है ना, वो भी अद्भुत होती है। तो देखो, प्रेम की पराकाष्ठा, मैं 3 शब्द बोल रहा हूँ। प्रेम की पराकाष्ठा, विवेक की पराकाष्ठा और कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, तीनों जब हो जाए ना, तो जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा, किसी भी प्रकार की बदहाली रह ही नहीं सकती। जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तो देखो, आज जिन्होंने निर्जला व्रत भी कर रखा है, कम से कम वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो हमारे साथ अवश्य करेंगे और इससे जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। ये सच बात है कि रिश्तों में विश्वास घट रहा है और उसका कारण यही है कि व्यक्ति कहीं स्वयं से दूर हो रहा है, वो अपनी निजता से दूर हो रहा है। और जो अपनी निजता में नहीं जीता ना, अपने आप से भी प्रेम नहीं करता, वो किसी से भी प्रेम नहीं करता। और जो स्वयं से प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है। जैसे हमने योग के द्वारा आत्म प्रेम को जीना सीखा और अपना ही स्वरूप फिर सब में देखा, तो हम सब नर कार्य परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति को जैसे आत्मसात करके जी रहे हैं, ऐसे आज हम सब से आह्वान करते हैं कि सभी इसी तत्व में जिए। और जिन्होंने निर्जला व्रत किया हुआ है, वो भी सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम ध्यान से करें और ध्यान से आज की बातें सुने, तो निश्चित रूप से जीवन बहुत ही सुखमय होगा, आनंदमय होगा। और रिश्तों में ऐसे ही विश्वास होगा, जिस विश्वास को मैंने पूज्य आचार्य भाषण जी के साथ निभाया, जिस विश्वास को मैंने देश के 100 करोड़ से पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ निभाया। और ये योग आयुर्वेद का आंदोलन, और पहले तो मैं अकेला चला था, फिर आस्था संस्कार पर ये सिलसिला चला, अब तो इंडिया टीवी के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक ऐसा हो गया है कि रोज़ सुबह उठ करके लोग प्रतीक्षा करने लगते हैं, अरे मीनाक्षी जी आ गई, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी आ गए, अमित जी आ गए, चलो योग करते हैं। तो इस भाव चेतना को हमें जीना है। फोन पता नहीं लगा हुआ है कि कटा हुआ है। स्वामी जी, आ रही है हमारी आवाज आपको? कुछ ज़्यादा ही। जी,
हाँ स्वामी जी, हम सन्नाटा सा हम छा गया था, इसलिए मुझे लगता आप गहरे खो गए थे सत्संग में। नहीं, आवाज मैं आ रही है एक्चुअली मेरे आपसे। सोचने लगी थी स्वामी जी, आपने कहा निजता में जीना चाहिए और कोशिश तो यही होती है, लेकिन क्या होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलने लग जाता है। कई बार क्या इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो नेगेटिव चीजें जल्दी सीखता है पॉजिटिव सीखने के लिए, और उसे हर दिन करने के लिए उसे ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी निजता में जीना मुश्किल हो जाता है। स्वामी जी, व्रत फास्टिंग से बॉडी डिटॉक्स होती है और ये तब और ज़रूरी हो जाता है जब ये खबर मिले कि मोटापा, हार्ट डिजीज के 50 करोड़ नए मामले 2030 तक बढ़ जाएंगे। अब इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। स्वामी जी, वजन कम करने के लिए भी फिर एक सेशन तो हमें करना ही होगा, दिल को मजबूत बनाने के लिए भी योग हमें करना होगा और आज से करना होगा हर दिन। हाँ तो देखो, कर लो बेटा सुरभि, हाँ कर। हाँ, हरे राम हरे कृष्ण मन मन में भी कर। तने तो राम नाम की हरि नाम की चादर भी ओढ़ रखी है कुर्ती भी पहन रखी है। चलो ये करो ऐसे, हाँ ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लो, सब करो। हाँ तो 100 बार जो ऐसे कर लेंगे। अब देखो, आज एक बात पर मैं पूरा फोकस करना चाहता हूँ। हम रिसर्च करते हैं ना, तो 100% उसके जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं, चाहे वो सेलन ट्रायल हो, चाहे एनिमल ट्रायल हो, चाहे ह्यूमन ट्रायल हो। हम 99% नहीं, 100% जब आप जो है नियमों का, उसके जो विधि विधान है, उसके प्रोटोकॉल से उसका पालन करेंगे तो ही आपका रिसर्च मान्य होगा। तो 100 बार जो ये स्थित कोणासन कर लेंगे, 100 बार जो ये चक्की आसन कर लेंगे, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन कर लेंगे। आज मोटापा का पूरा पैकेज बताते हैं, फिर उसके बाद हार्ट का भी पैकेज बताएंगे। मोटापा के लिए 100 बार ये अभ्यास करने हैं। और मेरी तरह से कोई धूप में कर लेगा ना, तो देखो धूप में मुझे तो पूरे पसीने आ रहे हैं और मैं पूरा कर रहा हूँ, आगे भी पीछे भी, ऐसे पूरा ऐसे ऐसे 100 बार ये 100 बार। फिर भुजंगासन। अब मैं तो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ना, तो मेरा तो 1 मिनट में ऐसे 100 बार हो जाता है ऐसे। फिर इसमें अनाज, नमक, मीठा पूरा बंद, खाली फ्रूट्स, सलाद और उबली हुई सब्जियां बस। थोड़ा लंबा करना पड़ता है, ऐसे धीरे धीरे ही कर ले, ऐसे पूरा चरई वेती। धूप में बैठ के करें तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी ही डिजीज है। ये डेफिशिएंसी भी बड़ी खतरनाक होती है। तो धूप में बैठ के योग करने से 99% डेफिशिएंसी भी मुक्त हो जाएंगे और ऐसे पसीना चुएगा। ये भुजंगासन, ये शलभासन, एक बार में 100 बार ना हो तो 10-20 बार एक बार में किया, 20-20 बार करके 5 बार में 100 बार हो जाएगा, 5 राउंड में ऐसे। ये ऐसे, फिर ये सीधे लेट के देखो ऐसे, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदोहर वेट गो, मेदोहर वटी का सेवन करते हैं, वेट गो, और ऐसे लय के साथ मेदोहर, वेट गो, गर्म पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, अनानास का जूस, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, पूरा घुमाते ऐसे। देखो ये ऐसे पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा ऐसे बड़ा राउंड लेते ना। तो अब बहुतों से तो इतना लंबा नहीं घूमेगा, जितना घूमे उतना ही घूमा ऐसे, ये ऐसे, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। जो दोनों से न कर पाए एक एक से कर लेना ऐसे। और फिर इसको खड़े होकर के भी ओबेसिटी के अभ्यास करा देते हैं। जो दोनों से न कर पाए एक एक पैर से ऐसे, ये द्विचक्रिकासन, ये पादवृत्तासन, ऐसे 10-10 बार से शुरू करके 25-50, 100 बार तक हम करा देते। एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट घटा देते हैं। फिर इसमें बस्ती भी करवाते हैं, उद्वर्तन भी कराते हैं, अभ्यंग और स्नेहन स्वेदन ये भी सब करवाते हैं। और थोड़े दिन मोटे लोगों को तो सच में एक दिन के लिए निर्जला उपवास नहीं,
7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए निर्जला उपवास नहीं कराएंगे, जल तो पिला देंगे, लेकिन जो है उनको फिर देखो जिनका वजन बढ़ा हुआ है, चलो खड़े हो जाओ एक बार साहब। और वजन कम करने के लिए ना बहुत अच्छा है तिर्यक ताड़ासन। ऐसे साइडें किसी किसी की इतनी मोटी आ जाती हैं है? तो 100 बार जब ऐसे करेंगे ना सुरभि, तो तेरी कमर पूरी छट जाएगी। अभी तो तेरे को खुद ही लग रहा है घेरा थोड़ा बड़ा हो गया है। तो जो है फिर यही जो कुर्ती पहन रखी है ना, जो यही फिर टाइट करके आधा फीट 1 फीट कम करानी पड़ेगी। ऐसे 100 बार ये, 100 बार ये, ऐसे ऐसे। अब देखो तेरी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब की फोटो तेरे पास होगी ना सुरभि? वो वाली सुरभि अच्छी लगती है कि ये वाली? ये करिए मेरे को पुरानी वाली सुरभि बना दो स्वामी जी। तो देखो ये ऐसे 100 बार कर लेना बेटा सुरभि। हाँ ऐसे। अच्छा मैंने तो अपने 5वीं क्लास का वो फोटो संभाल के रखा हुआ है। मैं वैसे का वैसा ही हूँ। वैसे एक ही फोटो था, उससे पहले कोई फोटो खींचे ही नहीं। वो तो 5वीं का नहीं 8वीं का था, बोर्ड के एग्जाम होते थे तब एक फ़ोटो खींचा था। कहाँ फ़ोटो खींचते थे गांव में, उस शहर में जाके उस स्टूडियो में खिंचवाना पड़ता था, रील वाला, बड़े पैसे लगते थे उसके। हाँ ऐसे। आजकल तो सब पेपरलेस हो गया फ़ोटो मोबाइल पे। ऐसे देखो ये कितनी बार करना है? 100 बार। ऐसे कैसे कोई मोटा रह सकता है? और कैसे? आप देख रहे हो मेरे कितना पसीना चू रहा है? ऐसे पसीना चोना चाहिए, ऐसे करना है। ये पूरा पसीना चूए, यूं यूं यूं। और फिर पसीने से लथपथ होकर के मिट्टी और लपेट लेना, मड थेरापी कर लेना। फिर स्किन को टाइट रखने के लिए उसमें थोड़ा सा और बहुत उसको सुंदर रखने के लिए मिट्टी के अंदर थोड़ा एलोवेरा मिला दो, थोड़ा उसमें कनेर के पत्ते मिला दो। तो कनेर, आज कनेर के बारे में बताने वाले हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मलेरिया के लिए, मिर्गी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कब्ज को दूर करती है, बुखार को दूर करती है। लो हाँ, इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। एक पौधा सेहत के नाम, एक पौधा सबके नाम, ए प्रकृति पर्यावरण, लंबे लंबे श्वास। और ऐसे ये, और फिर जिनसे सूर्य नमस्कार बन पाए उनसे तो पूरा सूर्य नमस्कार भी हम ऐसे करवा देते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके ये अब थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब इसी को ज़्यादा कर लो ना। चलो यही बैठो। हाँ कितना अच्छा लगता है ना। बोले बाबू जी आपको तो पता ही नहीं लगता, आप करते ही रहते हो, जोर ही नहीं पड़ता आपको। तो मैंने योग करने की क्या बना ली? आदत। योग करने की क्या हो गई मेरी? आदत। और किसी किसी को पड़े रहने की पड़ गई आदत, ज़्यादा खाने की आदत, नेगेटिव सोचने की आदत, दुखी रहने की आदत, मुंह फुलाने की, खड़ूस जैसे पता नहीं ऐसे रहते। अब मेरे सामने तो तुम ऐसे मुस्कुराते हो जब जैसे कभी नाराज़ ही नहीं होते तुम। लंबे लंबे श्वास हैं। अब ऐसे आज के बाद कभी नाराज, हाँ ऐसे ही करेंगे सब, तो रिश्ते भी अच्छे गुजरेंगे। और हाँ ये तो मोटापा के लिए बताया। अब हार्ट के लिए सबसे अच्छा गोमुखासन। देखो हार्ट के लिए ऐसे बैठ करके घुटने पर घुटना रख लिया। एक तो ऐसे करो, ये ऐसे, दूसरा एक सांस भर के ऐसे, दूसरा ऐसे, ये तीसरा ऐसे। कितना अच्छा है ना। और हमको तो सब पसीना आता है ना, कुछ तो पसीना आने में ऐसे, अरे क्या हो गया? अरे पसीना आ रहा है, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य, हमारा श्रृंगार है ये। हाँ? अरे अरे पसीना पसीना हो गए।
अरे पसीना आना ये जिंदगी का क्या है बोलो, सौभाग्य और श्रृंगार है। ये तुम्हारा आभूषण है, हाँ ये दूषण नहीं है, आभूषण है। और इससे जीवन ऐसे चमकता है, हमारी चमड़ी ऐसी ही चमक रही है पूरी की पूरी, जैसे हमारी माँ ने हमको बचपन में बच्चे के रूप में पैदा किया था। नहीं तो तन पर दाग मन पर दाग, फिर भजन गाते रहते, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। अरे योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर अपने मन ही मन हरसाऊं, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी। तो योग के ऐसी चादर, योग का ऐसा सुरक्षा कवच, योग की ऐसी औषध और योग का ऐसा मित्र हमने दे दिया। योग करो जी, तो अपने भीतर ही अपना मीत मिल जाता है। तुझसे मिला नहीं तेरा मीत गया, यूं जीवन तेरा बीत गया। तो ये गोमुखासन बड़ा अच्छा, दोनों तरफ से कर लो, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है ऐसे। और इसको भी कपालभाति के साथ करो। आज 2 दिन पहले बरसात खूब हो रही थी, आज घाम खूब अच्छी है। आज घाम यहाँ बोलते हैं बारिश हो रही है खूब। स्वामी जी। और ये भी भादों की धूप। अच्छा जी कहीं धूप कहीं छाव, यही तो है जिंदगी का दाव। कभी धूप कभी छाव, अच्छा स्वामी सुख जी, दुख दोनों रहते जिसमें जीवन की ये छाव। स्वामी जी, एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ये पता चला है कि 20 करोड़ भारतीय सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जाहिर है कि वो किसी के पति भी होंगे, पत्नी होंगी, भाई बहन बच्चे होंगे, कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर होगा। स्वामी जी, रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर सबसे पहले उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, जबकि व्रत से पाचन तंत्र को रेस्ट मिलता है और फिर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर उसकी ताकत को दोगुना किया जा सकता है। ये विज्ञान आपने हमें समझाया है। स्वामी जी, पाचन दुरुस्त रहे, किसी तरह की डाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए योगाभ्यास का जो सेशन आप करवा रहे थे उसको जारी रखिए। और क्या क्या वो लोग कर सकते हैं ताकि उनका पाचन तंत्र बढ़िया रहे? बता देता हूं। पाचन तंत्र अच्छा रखने के लिए मैं पिछले 30 सालों से एक प्रयोग कर रहा हूँ। रोज मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो करता ही हूँ और करवाता भी, आप भी करना। ये तो करना है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन कम से कम 2 और फिर पूरे 10 के 10 का भी पैकेज करवा देते हैं, क्योंकि पेट तो करीब 99% लोगों का गड़बड़ रहता है। किसी को कब्ज, किसी को गैस। अब गैस वालों को हम गैस सर देते हैं, कब्ज वालों को अभयारिष्ट, त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, बहुत तरह के लैक्सेटिव्स खाते रहते हैं लोग। वैसे तो दूध में इसबगोल, जिनको कब्ज है उनको गर्म दूध में, और जिनको कोलाइटिस आंव बनता है तो दही छाछ में, और किसी किसी को अचानक दस्त हो जाते हैं। सबके घर में त्रिफला कब्ज के लिए और इसबगोल दस्त के लिए होना चाहिए। दही छाछ में इसबगोल दे दो, कुटज जारिष्ट और कुटज घनवटी दे दो। फिर किसी किसी का पेट बहुत गड़बड़, भूख नहीं लगती, छोटे छोटे बच्चे ही ऐसे सूखे कांटा जैसे हो रखे। फिर छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर नूर नहीं है। चाव चाव में थोड़ी चॉकलेट खा लेते, थोड़ी चिप्स खा लेते, कुछ ये अटरम सटरम खाते रहते बच्चे। तो हम बच्चों को फिर कहते हैं लिवोग्रिट दो भाई, सर्वकल्प का काढ़ा पिला दो। लिवोग्रिट को ना, उसको गोली को थोड़ा मुनक्का में, खजूर में या अंजीर में ऐसी पीस करके उसको चटा दो। ऐसे ही बच्चे को पता ही नहीं लगेगा, खा लेगा बच्चा। हाँ, उससे उसका लीवर अच्छा हो जाएगा। बड़ों का भी लीवर गड़बड़ है तो लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद औषधि के तौर पर बता दिए बातें। 2 ही बार खाना, और जो खाना वही खाना, वात पित्त कफ त्रिदोष अपनी प्रकृति को देख करके। और अनार जरूर खाना, सुबह सुबह खाली पेट 1 अनार या 1 सेव, खाली पेट 1 अनार या 1 सेव। अनार तो बड़ा हो तो आधा ही खाना पड़ेगा, जरा बड़ा सा अनार हो तो 100 ग्राम पूरा परिवार के 2-3 सदस्य खाने जो भी है। मंडूकासन, अनार बहुत जरूरी है, सेव बहुत जरूरी है, इससे पेट एकदम अच्छा रहता है। और हाजमा तो ऐसा जबरदस्त रहता है
भूख कड़ाके की लगती है, फिर खाया पिया हजम भी हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ नहीं होता है। नहीं तो सुबह आंवला एलोवेरा का जूस हमने सबको ही पीना सिखा दिया, आंवला एलोवेरा गिलोय, ये सारा देश पीने लग गया। इससे पेट बहुत अच्छा साफ, भूख बहुत अच्छी लगती, इंडाइजेशन होता नहीं है और पाचन तंत्र ठीक रहेगा ना, तो सब कुछ ही ठीक रहेगा, जीवन में षड्यंत्र ही नहीं होगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे, और इसमें 1-2 मिनट रुक जाते हैं ऐसे। फिर ये पवन मुक्त आसन बहुत जबरदस्त है, सीधे लेट करके पैर मोड़ करके ऐसे, ये ऐसे। अब इसमें थोड़ा आगे पीछे झूल भी लेते हैं, तो इससे कमर की मसाज भी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है मन को। ऐसे किसी की दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक मसाज हो गई ऐसे ऐसे। और पवन मुक्तासन के साथ साथ ही उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासा, स्वरसासन, सेतुबंध और सर्वांग हलासन भी यदि हो जाए तो कहना ही क्या है। अब स्वामी जी, डाइजेशन 100% अच्छा रहेगा। रोज कम से कम 5 आसन ही करने हैं। अब पेट अच्छा तो सब कुछ अच्छा स्वामी जी। वैसे स्वामी जी, जिस तरह से आप वर्ल्ड हेल्थ गुरु हैं, वैसे उसी तरह से आप पूरे दुनिया को बताते हैं कि सेहतमंद कैसे रहना है। तो एक WHO भी है स्वामी जी, वो बताता है कि किस पर ध्यान रखना है, चेतावनी देता रहता है। उसका एक रिसर्च आया, उस पर बात करते हैं। और इसका कहना है कि इस रिसर्च में 2030 तक क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज 70% मौत की वजह बनेगी। और आए दिन स्वामी जी जो स्टडी सामने आती है, उसके मुताबिक तो महिलाएं सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रही हैं, गिरफ्त में है उसके, और जिसमें नंबर 1 पर है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। स्वामी जी, आप इसे कैसे कम करें? तो देखो, ब्रेन स्ट्रोक उनको होगा ही नहीं जो बचपन से, अभी हमने बताया ना, ये हलासन तो डाइजेशन पेट के लिए बहुत अच्छा है। खेत में जैसे जीवन खेत की तरह है, इसमें योग नहीं करेंगे तो खरपतवार उगेगी। योग के अच्छे बीज बोलो, सद्ज्ञान के, सद्भावों के, सद्गुणों के, सत्कर्मों के। जो सर्वांगासन बचपन से करेंगे ना, उनको कभी भी ब्रेन डिसऑर्डर, मस्तिष्क के रोग, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ होगा ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। सुबह सुबह योग करके अपनी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव मोड पर सेट कर लेते हैं ऐसे। यदि ये ना हो पाए ना शीर्षासन, तो फिर अनुलोम विलोम कर लो भाई बहनों, सब अनुलोम विलोम तो अवश्य करेंगे। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड या ओमेगा, सामान्य प्रॉब्लम होने पर एक से ही काम चल जाएगा, ओमेगा, मेधावटी या मेमोरी ग्रिड। गाय का घी खाली पेट 1 चम्मच खाना, या खाली पेट ब्राह्मी घृत ले लेना। मैं कई दिनों से बता रहा था, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, मीठी बच, ज्योतिषमती, ये तो रखना चाहिए, बहुत अच्छा ये ब्रेन टॉनिक है। रेडीमेड में हमने मेधा, मेमोरी, ओमेगा दे दिया सबको। हमारा लगभग 1.5 किलो का जो दिमाग है ना, ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है, और सबसे अच्छी चिकनाई है गाय का घी। उसके बाद है वर्जिन ऑयल, फिर उसके बाद है फिजिकली रिफाइंड ऑयल, फिर हैं ये रिफाइंड ऑयल। लेकिन ज़्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल खाने लग गए, ये गड़बड़ हो गया, तो इसका सुधार करना है। तो ऐसे ये शीर्षासन बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऐसे जो हमारे साथ ये योग कर लेंगे ना, फिर उनके लिए ये सेहत का प्रश्न रहेगा ही नहीं। और ये अनुलोम विलोम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ओंकार ध्यान, दृष्टा ध्यान, साक्ष्य ध्यान, कुछ पल अपने स्वरूप में रहा करें। अथ योगानुशासनम, योग का पहला ही अनुशासन है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपने निजता में रहो,
और जब आप अपने स्वरूप में रहोगे तो अपने भीतर आप राम जैसी मर्यादा को, कृष्ण के, भगवान शिव के, हनुमान जी के योग तत्व को, माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती की भगवत्ता को, प्रेम, करुणा, वात्सल्य को अपने भीतर ही पाएंगे। तो अपने भीतर सारे देवी देवता, सारे भगवान, सारे तीर्थ, सारे धाम, सारा ब्रह्मांड अपने ही इस पिंड में है। यह अनुभूति में आने लगता है। मस्तिष्क रोग तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। ये अनुलोम विलोम ऐसे कभी भी कर सकते हैं ना। ये तो कार में बैठे बैठे, प्लेन में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। और जिनको बड़ी बीमारियां हैं ना, उनको थोड़ा लंबा करना चाहिए। ऑटोमेट डिजीज से भी बचा 72,72,10,201 खिलाड़ियाँ 37 ट्रिलियन सेल्स इससे एनर्जाइज हो जाते हैं। मेरे भाई अमित जी स्वामी, जब अनुलोम विलोम तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेवक्त कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं जिससे आपके सेहत पर असर पड़ता है, वो एक रिसर्च के जरिए सामने आया है स्वामी जी। अब महिलाओं के ऊपर ये रिसर्च हुआ तो बताती हैं कि वो बेवक्त खाना खाती है, मिल अपने मिस कर जाती है, यानी कि जिस वक्त खाना है उसको नहीं खा पाती है, कम नींद लेती है, स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा लेती है, घर का इतना स्ट्रेस होता है, वर्कआउट भी नहीं कर पाती है क्योंकि फैमिली का ख्याल रखना है, और खुद को वो भूल जाती है, समर्पित कर देती हैं परिवार के लिए, और उसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है। स्वामी जी, योग अभ्यास के साथ साथ एक सही लाइफस्टाइल स्वामी जी महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, खासतौर पे जो महिलाएं गृहिणी हैं, घर में हर चीज़ का ध्यान रखती है। हालांकि आजकल तो डुअल उनकी क्वालिटी हो गई है, घर भी संभाल रही हैं, दफ्तर भी संभाल रही हैं, उसका उदाहरण तो हमारे सामने ही है। देखो, हाँ, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। माताएं बहनें ओवर टाइम करती है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, 8 से 10 घंटे ऑफिस में काम, फिर घर का भी सारा काम, घर की साफ सफाई से लेकर के सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, बच्चों की देखभाल, सास ससुर की देखभाल, पति की भी देखभाल। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई पुरुषार्थ करते हैं तो माताएं करते हैं। तो एक बार आप माताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये देखो, इसमें तो कोई, हाँ, अपने देखभाल में थोड़ा फिर वक्त कम निकालती है और एक उलाहना सा देती रहे, मैंने सबके लिए वक्त निकाला, अपने लिए वक्त नहीं दिया मैंने। तो क्या करें, आज उपवास जिन्होंने कर रखा है भस्त्रिका जरूर करें। उपवास के समय जो है हमारे जो इंडिया टीवी के पूरी जो टीम है ना, बड़ी ज़ोरदार है। वो चला रहे थे कि भाई लौकी का जूस पियो, नारियल का पानी पियो, नींबू का पानी पियो, फ्रूट जूस पियो थोड़ा। भाई अब ठीक है, निर्जला उपवास जिनसे नहीं होता तो कम से कम जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास कर ले और अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाएं। आप 6 घंटा सोएं, 8 घंटे की ड्यूटी, और फिर 4-5 घंटे में परिवार का काम उसको निपटाएं। 1 से 2 घंटा अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालें। 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। मैं भी तो इतना बड़ा परिवार चलाता हूँ, पूरे पतंजलि परिवार का मैं गुरु भी हूँ, पिता भी हूँ, माँ भी हूँ, इसका संरक्षक भी हूँ, अभिभावक भी हूँ, और इतना बड़ा परिवार चलाता हूँ जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से ज़्यादा अलाइन है, परोक्ष रूप से 200 करोड़ से ज़्यादा, और अभी 1000 करोड़ का परिवार मुझे बढ़ाना है। पहले तो कहते थे ना वो उसके 1000 पुत्र थे, अब हमारे तो 1000 करोड़ हमारे पुत्र और पुत्रियां हम मानते हैं सारे संसार में। वसुधैव कुटुंबकम, उन सबको हम संभालते हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब खुद को संभालेंगे। तो योग जरूर करते हैं, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पीते हैं। जिनको जोड़ों में दर्द हो वो गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का जूस पी लेना। 1-2 सप्ताह में पूरा शरीर जो है ना निर्वात हो जाएगा, सब वात रोग खत्म। जिनको कफ रोग हो सुबह सुबह और शाम तक थोड़े दिन तक जो है ये स्वासारी क्वाथ पी लेना। जिनको ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना नहीं मिल पाए तो पिडांतक क्वाथ ही पी लें, मेडिकेटेड वाटर पिए। और जिनको फिर पित्त रोग है उनको तो एलोवेरा, वीटाग्रास, सौंफ का पानी थोड़ा ही पी लेते हैं। वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा ऐसी कुछ ये मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के अनुसार अपनी डाइट। और सुबह नाश्ता बहुत हल्का लें, दोपहर का खाना
12 बजे के आसपास शाम का खाना। अभी कल ही हमारे भूपेंद्र यादव जी मेरे से मिले, बोले स्वामी जी मैंने अपना करीब 15 किलो वेट कम कर लिया। मैंने कहा क्या किया? बोले अब शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाता हूँ और एक ही बार खाना खाता हूँ, एक बार फ्रूट्स खाता हूँ, भात खाता हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ। लो, पॉलिटिक्स में भी होकर के आप जैसा दिनचर्या बनाओगे वैसे बन जाएगी। लोगों को पता लगेगा ये नेता 12-1 बजे तक मिलता है तो भीड़ लगा के रखेंगे लोग। अब हमारा दरवाज़ा कोई 10 बजे के बाद खटखटाता ही नहीं, पता है सबको बाबा सुबह 3 बजे उठते हैं, तो अब परेशान नहीं करना चाहिए। तो जैसा हम जीने लगते हैं ना, ये पूरी प्रकृति, पूरी कायनात वैसे ढलने लगती है। स्वामी जी, ये बात स्ट्रेस और टेंशन की कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं को एक साथ कई रिश्तों में तालमेल बिठाकर चलना होता है और इस वजह से अक्सर उन्हें स्ट्रेस और टेंशन से गुजरना पड़ता है। आप जो शुरुआत में कह रहे थे ना निजता, वो निजता कहीं धीरे 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 करके खोती चली जाती है, अपना असर अपने ऊपर से ही कम होता चला जाता है और स्वामी जी और फिर उसका हेल्थ पर असर पड़ता है। तो कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए हर परिस्थिति के साथ, चलो देखो कितना अच्छा अभ्यास है, ऐसे ऐसे कर लो। तो हर परिस्थिति के साथ एडजस्ट होना सीखें। अपनी बॉडी को देखो, अपने माइंड को देखो, इस पूरी नेचर को देखो, पेड़ पौधों को देखो, कितनी तेज़ वर्षात में, आंधी तूफानों में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अपनी बॉडी भी हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करती है, तो एडजस्टमेंट करना सीखें। कुछ लोग इतने जिद्दी प्रकृति के होते हैं, मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। अरे जिंदगी नाम ही समझौते का है। समझौता, कंप्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, अपने जीवन में जो उच्च आदर्श हैं, मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, मुझे शाकाहार करना है, मुझे सदाचार के पथ पर चलना है, मुझे सनातन के पथ पर चलना है, मुझे अपने योग धर्म को, राष्ट्र धर्म को, वेद धर्म, ऋषि धर्म को निभाना है, मुझे कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी। तो जो बड़े आदर्श हैं, जीवन के मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उनमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, उसमें 100% दृढ़ता। हमारे पूज्य पेजावर स्वामी जी इन 2 बातों का बड़ा जिक्र किया करते थे। 100% दृढ़ता अपने स्वधर्म में, मूल्य, सिद्धांत, आदर्शों में, और 100% उदारता। अब इसमें तीसरा शब्द और जोड़ दे देता हूँ, 100% कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइजिंग नेचर होना चाहिए। जैसे हमको बहुत ज़ोर से बोलता है ना, तो थोड़ी देर हम शांत हो जाते हैं। कोई आदमी बहुत चिल्ला रहा है तो हम क्यों चिल्ला चिल्ली करें? कोई दूसरा गलती कर रहा है तो हम गलती क्यों करें? तो थोड़ा सा आदमी को दृढ़ता, थोड़ी उदारता और थोड़ा कंप्रोमाइज़, इसको सीखना पड़ेगा। और जैसे आंधी तूफान आते हैं, ऐसे ही आने वाले अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं ढल जाती हैं। थोड़ा कितनी गहरी रात हो, दिन तो आता है, पतझड़ के बाद वसंत तो आता ही है। दुख के बहुत नज़दीक होता है सुख, प्रतिकूलता के बहुत नज़दीक होती है अनुकूलता। सिक्के के 2 पहलुओं की तरह, बस ऐसा पलट के देखा, अरे यहाँ तो सुख ही सुख है, नहीं तो आदमी को नज़र आ रहा था अरे यहाँ तो दुख ही दुख है। तो ये जो जीवन की सम्यक दृष्टि वो योग से मिलती है, प्राणायाम से, ध्यान से मिलती है, समर्थ विवेकी पुरुषों के सत्संग से मिलती है। इसलिए हम यहाँ योग भी कराते हैं, सत्संग भी देते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं और सबको उभारते रहते हैं। तो स्वामी जी, प्राणायाम और ध्यान का भी आज हरितालिका तीज के दिन भी हो रहा है। आज हम इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में आ रहे हैं। पूरे आइए स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। टीवी के भी बहुत से भाई बहन वहाँ आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्राणायाम और ध्यान का भी आप सेशन करवा दीजिए। जब आपने बात प्राणायाम तक ला ही दी है, ध्यान की बात हो जाए। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, स्वामी जी ये कैसा असर करता है हमारी मेंटल हेल्थ पर? 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक अच्छा हो जाता है डीप ब्रीदिंग से। ये ओबेसिटी के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, ये कैंसर के लिए, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है भस्त्रिका। फिर कपालभाति, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा का पूरा इंटरनल, पूरा तंत्र, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा बॉडी का जो इंजन है
वो कपालभाति से, और जो ब्रेन है ना पूरी बॉडी का वो अनुलोम विलोम से। इससे तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, पूरे हमारे सारे के सारे 33 के 33 वर्टिब्राज, और पूरा शरीर का सूचना तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, मूलाधार से सहस्रार तक हमारा पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, पूरा का पूरा हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र, अस्थि तंत्र, ज्ञान तंत्र, शरीर तंत्र, इंद्रिय तंत्र, मनस्तंत्र, आत्म तंत्र सब पूरा जागृत हो जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता में, पूर्ण स्वाधीनता में, निजता में जीने लगेंगे। बस सहजता के साथ नित्य प्रति करने का अभ्यास करना है। स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, सोच विचार अच्छे होंगे, दृष्टि अच्छी होगी, अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से सुन पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे, और अच्छा ही सुनेंगे, अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण सब कुछ सध जाएगा, सुधर जाएगा। ये है योग की महिमा। स्वामी जी, अब बारी एक पौधा सेहत के नाम की। स्वामी जी, आज कौन से पौधे की बारी है? आज कनेर का पौधा है, ये बड़ा जबरदस्त है। और ये कनेर का पौधा मलेरिया के लिए, जैसे मैं बता रहा था, इसका काढ़ा पी लेते हैं। ये बुखार के लिए, मलेरिया के लिए, मिर्गी के लिए संजीवनी का काम करता है। और इसके जो पत्ते हैं ना, इसको चबा के भी खा सकते हैं, इसका काढ़ा भी बना करके पी सकते हैं, और इसके फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो कनेर का पौधा लगाएं, बुखार से बचाएं, और वेट घटाएं, और पेट को ठीक रखें। वेट के लिए, पेट के लिए, मिर्गी के लिए, एपिलेप्सी के लिए, और स्किन के लिए हम जो है कनेर के पत्ते, साथ में ही नीम के पत्ते, कनेर के पत्ते, नीम के पत्ते, एलोवेरा के पूरे के पूरे पत्ते को पीस करके मिट्टी में मिला के, मुल्तानी मिट्टी में मिला करके लगा देते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। इसका काढ़ा जो है वेट को भी कम करता है और कब्ज को ख़त्म कर देता है, वेट, कब्ज। तो ये छोटे छोटी चीज़ें जो प्रकृति में आसपास हमें भगवान ने दी हुई है ना, उसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो हमने इसलिए तो स्वामी जी हम ये मिशन चला रहे हैं कि आपके माध्यम से पूरे विश्व में वृक्षारोपण की ये अलग जगह, हल्दी, मेहंदी मिलाकर साथ ही साथ लोग अपनी जड़ों से जुड़े, बड़ों से जुड़े, और इन वृक्षों के फायदे क्या हैं वो भी जाने। स्वामी जी, अब बारी वायरल दावों की सच्चाई की है। स्वामी जी, अब सोशल मीडिया पर दावा ये हो रहा है कि क्या दुबले पतले लोगों को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती? कई लोग कहते हैं ना, दुबले पतले हो, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे गायब हो जाओगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग सोचते हैं अरे हम तो पहले ही दुबले पतले हैं, दौड़ लगाएंगे, रेस लगाएंगे, रनिंग करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे और पतले हो जाएंगे। नहीं, तगड़े होंगे आप। तो दुबले पतले लोगों को जरूर एक्सरसाइज करनी है। ये मोटे ठाड़े नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बच्चे उनको भी करना चाहिए। दुबले पतले लोग एक्सरसाइज करें, फिर दूध पिए, दूध में केला, खजूर आदि ले, दही के अंदर केला, खजूर आदि मिला करके खाएं, अश्वगंधा शतावर लें, वेट बढ़ाएं, वेट गेन ले लें। वैसे ज़्यादा ही दुबले पतले हैं जी, और च्यवनप्राश ले लें। बच्चे दुबले पतले हैं, बालप्राश, और साथ में चमड़ी गड़बड़ हुई है तो कोलेजन प्राश। तो दुबले पतलों को एक्सरसाइज जरूर करनी है मेरे भाई। तो एक्सरसाइज और योगाभ्यास सबके लिए है, चाहे दुबले हो, चाहे मोटे हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो। और ठीक ऐसे स्वामी जी, योग चैलेंज पूरे देश में प्रसिद्ध हो रहा है। बारी योग चैलेंज की। स्वामी जी, आपके दिए गए चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें वीडियोस भेजे हैं। ये कुछ वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं। बुलंदशहर महाराष्ट्र, बीकानेर राजस्थान, मध्य प्रदेश भोपाल, मुंबई, मेरठ, छोटे बड़े, मैंने कहा ना, हर उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। बेस्ट वीडियो भी स्वामी जी दिखा देती हूँ। महाराष्ट्र से सतीश उत्तम चंद।
स्वामी जी, इनके सिर के बाल भले ही चले क्या गए बात हों, है। लेकिन उत्तम जी के लिए इनकी एक बार जो जोरदार ताकत तालियां है, बजा दो इनकी भाई। फ्लेक्सिबिलिटी है, वो काबिले तारीफ है। शानदार, शानदार सतीश जी। और हर उम्र के भाई बहन इतना अच्छा योगाभ्यास कर रहे हैं, देखते ही बन रहा है। तो उष्ट्रासन आज का कल का चैलेंज दे देते हैं। तो देखो, उष्ट्रासन करने से पहले तुमने आज बहुत अच्छा योग किया। ये आईलाइनर और ये सुहाग वाला नया जेल वाला टीका ये तेरे लिए गिफ्ट दे दिया है बेटा सुरभि, और आपके लिए भी दया जी ये। और कल के लिए आप तो अनुलोम विलोम करते रहो, धीरे धीरे तुम भी ये करने में समर्थ हो जाओगे। तो बच्चों को तो ये करना नहीं है, बच्चों के लिए तो पूर्ण उष्ट्रासन वाला हमने दिया हुआ था। एक हाथ ऐसे, देखो घुटने पर बैठ के एक हाथ ऐसे लिया, दूसरा हाथ ऐसे लिया, और देखो पेट नहीं दिखाना चाहिए। जिनका पेट होगा ना उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। पेट अंदर धंसा हुआ होना चाहिए, ऐसे कमर ऊपर खिंची हुई, गर्दन पीछे झुकी हुई। कल का चैलेंज है उष्ट्रासन का, इसमें बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करना, बड़ों के लिए है। और पेट अंदर धंसा हुआ होना चाहिए ऐसे, ये है चैलेंज आ गया है। और का ये चैलेंज और योग इसमें चैलेंज 5-10 अगर सेकंड आपको ठहरना एक्सेप्ट है, अवश्य है। कैपिंग इतनी है कि बच्चे नहीं, ये चैलेंज बड़ों के लिए है। उन्हें बस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमें वीडियो भेजना है, और वो चुनिंदा वीडियोस कल हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम। हरितालिका तीज की प्रणाम सबको स्वामी जी। फिर से बहुत बहुत प्रणाम शुभकामनाएं। स्वामी जी, शुक्रिया।